तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली की जासूसी से, जहां वो शिखा को उसके ही बुने हुए झूठ के जाल में फंसा देती है। जब साइली शिखा से पूछती है कि वो रोशनी को कब से जानती है, तो शिखा कहती है कॉलेज टाइम से। तो साइली उसे तुरंत याद दिलाती है, पर पिछली बार तो तुमने कहा था कि तुम उसे बचपन से जानती हो। ये सुनकर शिखा घबरा जाती है और कहानी को घुमाते हुए कहती है कि वो दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं और रोशनी की पढ़ाई दुबई से ही हुई है, जहां उसकी एक और दोस्त रहती थी जो रोशनी की भी दोस्त है। तो साइली उसके इस झूठ को भी पकड़ लेती है और पूछती है, इसका मतलब तुम्हारे बाबा भी दुबई से ही हैं? तो शिखा हाँ में जवाब देती है। साइली फिर उसे याद दिलाती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बाबा कभी दुबई गए ही नहीं है। तो शिखा एक बार फिर झूठ बोलती है और कहती है कि उसने कहा होगा कि उसके बाबा दुबई में रहते नहीं है, पर आते जाते रहते हैं। इसके बाद वो बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन साइली समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। इधर साइली वहां से जाने लगती है तो शिखा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइली बहाना बनाकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद शिखा को एहसास होता है कि साइली एक जासूस की तरह उससे सवाल जवाब कर रही थी और उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसने जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं कह दिया। इसके बाद साइली सचिन से आकर मिलती है। सचिन मजाक में खुद चश्मा पहनता है और साइली को भी वो जासूसी वाले चश्मा पहनाता है और पूछता है कि क्या कोई सुराग मिला। तो साइली कहती है कि उसने शिखा से बहुत सारे सवाल किए, लेकिन उसके सारे जवाब बहुत अजीब और उल्टे सीधे थे। वो बताती है कि पहले उसने कहा था कि रोशनी उसकी बचपन की सहेली है, लेकिन आज उसने कहा कि वो उसकी कॉलेज की फ्रेंड है। पहले उसने कहा था कि रोशनी के बाबा और उसके बाबा दोस्त हैं, लेकिन आज उसने कहा कि रोशनी उसकी सहेली की सहेली है। साइली कहती है कि शिखा की एक भी बात का दूसरी बात से कोई मेल नहीं था। तो सचिन कहता है, तभी तो मैं बोलता है साइली कि एक गोचीबाज की सहेली ना एक गोचीबाज ही हो सकती है। तो साइली कहती है कि नहीं सचिन, शिखा ऐसी नहीं है, वो हमारे बारे में हर वक्त अच्छा सोचती है। तो सचिन कहता है कि जो इंसान मुंह पर ज्यादा मीठा बनता है वो ही पीठ पीछे सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। तभी साइली कहती है कि शिखा के इन जवाबों के बाद अब उसे भी रोशनी और उसकी दुबई वाली कहानी पर पूरा शक हो रहा है। तो सचिन कहता है, इसी को तो तहकीकात कहते हैं साइली। पहले पहले सब कुछ धुंधला दिखता है, फिर अचानक एक सूरज की किरण आती है और सारे सुराग सामने आने लगते हैं। इसके बाद सचिन एक नया प्लान बनाता है। वो कहता है कि उन्हें आज शाम को ही लाली पाउडर यानी रोशनी से मिलना पड़ेगा। वो कहता है डिटेक्टिव सचिन देशमुख और डिटेक्टिव साइली देशमुख के काम पर लगने का समय आ चुका है। दूसरे सीन में हम घर का सीन देखते हैं, जहां तेजस अपने कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि आजी के भेजे हुए पालने में एक बच्चा रो रहा है, जिसके चारों तरफ पैसे और गहने पड़े हैं। उस बच्चे के ऊपर एक कागज पर लिखा होता है प्रॉपर्टी ऑफ तेजस। तो ये देखकर तेजस खुशी से पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि वो बाप बन गया है करके। वो रोशनी को बुलाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बाबू, तुम मेरी क्वीन हो। इसके बाद परेश और रेणुका भी वहां आते हैं और अपने पोते को देखकर बहुत खुश होते हैं। परेश आजी की शर्त के मुताबिक अपनी सारी प्रॉपर्टी तेजस के नाम पर देता हुआ नजर आता है। उसके बाद रिया और साइली भी आकर तेजस और रोशनी को बधाई देते हैं। फिर सचिन भी आकर उसे बधाई देता है और उस छोटे खजूर को प्यार करता है। उसके बाद तेजस बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगता है और उसके गालों को चूमने लगता है। रोशनी उसे रोकने की कोशिश करती है कि छोड़ो उसे, और तभी ये खूबसूरत सपना एक झटके में टूट जाता है। दरअसल तेजस नींद में अपने तकिए को ही बच्चा समझकर चूम रहा होता है और रोशनी उसे एक जोर की लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा देती है। तभी नींद से जागकर तेजस गुस्से में पूछता है, तुमने मुझे लात क्यों मारा? तो रोशनी कहती है, तो और क्या करती, तुम किसको इतने सारे किसेस दे रहे थे? तो तेजस अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ रहता है और कहता है, मैं हमारे बच्चे को किसेस दे रहा था। तुम्हें पता है, हमारे सपने में हमारा बेबी आया और उसके साथ ही मैं खेल रहा था। वो आगे कहता है, और पता है कितना क्यूट था हमारा बेबी, और उसके आसपास पैसे गहने, एकदम कुबेर महाराज जी का अवतार लग रहा था वो। इसके बाद वो अपने असली मकसद पर आता है और कहता है कि अगर उनका बेबी उनकी ज़िंदगी में आ गया तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आजी की सारी प्रॉपर्टी भी उनकी हो जाएंगी। ये सुनकर रोशनी को गुस्सा आता है और वो तेजस को कहती है, मुझे लगा तुम्हें ये बच्चा हमारे लिए चाहिए, लेकिन शायद तुम ये बच्चा सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए प्लान कर रहे हो। तो तेजस तुरंत बात को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि वो तो बस उनके भविष्य और उनकी सेफ्टी के लिए सोच रहा है ये सब, क्योंकि एक बार बच्चा आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रोशनी को भी उसकी ये बात सही लगती है। वो मनी मन सोचती है कि अगर वो इस घर को एक बच्चा दे देती है तो सब उसे माफ भी कर देंगे और तेजस के साथ उसका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। ये सोचकर रोशनी तेजस के गले लग जाती है। अगले सीन में रिया आजी के भेजे हुए पालने के पास खड़ी होती है और उसमें एक खिलौना रखकर उसे देखने लगती है। तभी सचिन और साहिल उसे देख लेते हैं। सचिन आकर उससे पूछता है, क्या हुआ, इतनी शांति से खड़ी क्यों है, और तेरे रेडियो का नेटवर्क भी बंद है, सब कुछ ठीक तो है ना? तो साइली भी इधर पूछती है, हाँ तुम तो बहुत खोई खोई सी लग रही हो रिया, क्या हुआ? तो रिया अपना दिल खोलकर रख देती है और कहती है, जब मैंने कल सबके सामने वो सरोगेसी वाली बात कही थी तो सब लोग इतने हैरान क्यों हो गए थे, और सब लोग मुझे इस बात पर जज कर रहे थे ना? तो साइली रिया को प्यार से समझाती है, नहीं रिया, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा था और हम तो बिल्कुल भी नहीं।
तभी रिया कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन बस ये प्रेगनेंसी वाला फेज़, वो पेन, मैं उसे हैंडल करने के लिए रेडी नहीं हूँ। बहुत हॉरिबल होता होगा ना ये? तो साइली रिया को समझाती है कि उसका अपना फैसला है और उसे कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। सचिन भी उसका साथ देता है और कहता है कि उसे उनका पूरा सपोर्ट है। ये सुनकर रिया साइली को वर्ल्ड की बेस्ट बहिनी कहती है। फिर वो कहती है, जो बात मैंने बोली उसके बाद आंटी वगैरह तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने किसी को मार दिया हो। फिर सायली कहती है, काकू अभी बहुत उत्साह में है रिया। तो इस पर रिया मजाक से कहती है, आप देखना आंटी ना अब रोशनी को प्रेशराइज करेंगी इस घर का पहला ग्रैंडसन देने के लिए। उल्टा मैं तो बोलती हूँ कि आप लोग दोनों ही पहले आंटी को शॉक कर दो। तो ये सुनकर सचिन शर्माने लगता है और वहां से चला जाता है। इधर सायली रिया को टोकती है ऐसा कहने से, तो रिया कहती है, सही तो बोल रही हूँ, कमाल कर दो, फिर देखना वहनी रॉक्ड और आंटी शॉक्ड। दूसरी तरफ कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है जब सायली मार्केट में अपनी डिलीवरी कर रही होती है, तो बाइक पर आए दो आदमी उसकी स्कूटी से फूलों का बक्सा चुराकर भाग जाते हैं जिसमें उसका सारा सामान होता है। इधर सायली चिल्लाते हुए उनका पीछा करती है, लेकिन वो दोनों आदमी एक घर के सामने आकर रुकते हैं और बक्सा लेकर अंदर चले जाते हैं। सायली भी वहां पहुंचती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि वो घर और किसी का नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मंदिरा का है। उसके बाद सायली गुस्से में उस घर के अंदर चिल्लाते हुए घुसती है और कहती है, कौन है, मेरा सामान चोरी करके कहाँ गए? वहाँ की नौकरानी उसे रोकती है और कहती है कि मैडम ने उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया है और उसे बैठकर खाना खा लेना चाहिए। तो सायली भड़क जाती है और कहती है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? यहाँ मेरा बक्सा चोरी हुआ है और आप मुझे खाने को बोल रही हैं? तभी मंदिरा वहाँ आती है और कहती है, समझ तुझे सब आ जाएगा डियर, तेरा सामान तुझे वापस मिल जाएगा। सायली कहती है, तो आप हैं इन सब के पीछे, आप अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना? तो मंदिरा कहती है, अब क्या है ना डियर कि मैं तुम्हें प्यार से बुलाती तो तुम नहीं आती, इसलिए मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। फिर जब सायली मंदिरा पर चिल्लाती है तो मंदिरा उसे अपने घर में मेहमान की तरह रहने की चेतावनी देती है। वो कहती है कि वो तो बस उसका टेस्ट ले रही थी। जब वो सायली को खाने के लिए अचार रोटी देती है तो सायली मना कर देती है और पूछती है, आखिर आप चाहती क्या है? बहुत धैर्य से काम लिया है मैंने अब तक, साफ साफ बोलिए ना, कहना क्या चाहती हैं आप? तो मंदिरा उसे अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफर देती है और कहती है, इसमें ही उसकी भलाई है, उसे ज़्यादा पैसे और ऑर्डर्स भी मिलेंगे। फिर मंदिरा ये भी कहती है कि जब ऑफ सीजन होगा और ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होंगे तो वो उसकी सैलरी भी उसे देगी। तो सायली इस पर मंदिरा को करारा जवाब देती है। वो कहती है, एक काम करते हैं ना, जो ऑफर आपने मुझे दिया है वो ऑफर मैं आपको देती हूँ। जो तनख्वाह आप मुझे देंगी उसमें 500 ज़्यादा दूंगी मैं आपको। तो मंदिरा ये सुनकर गुस्सा होती है और बोलती है, अपनी ये बकवास बंद कर, तो मंदिरा को सैलरी देगी? तेरी इतनी औकात भी है और तू जानती भी है तू किससे बात कर रही है? तो सायली बोलती है, बिल्कुल जानती हूँ और जितना जानना चाहिए उससे कई ज़्यादा जानती हूँ आपके बारे में। और आपकी बहादुरी तो मैंने तभी देख ली थी जब आपने मेरा काम खराब करने के लिए गुंडे भेजे थे। तभी मंदिरा बोलती है, मैं तेरी ज़िंदगी बदलने के लिए तुझे सुनहरा मौका दे रही हूँ। तो सायरी बोलती है, मुझे आपकी मौके की ज़रूरत नहीं है और मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए पहले से ही मेरे पास कोई है, तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तभी मंदिरा कहती है कि कितनी अकड़ है तुझ में ना, रेत के किले की तरह सब कुछ बिखर जाएगा। तो सायली बोलती है, जिसे आप अकड़ कहती हैं, मैं उसे आत्मविश्वास कहती हूँ, जो किसी हवा के झोंके से बिखरता नहीं है। तो अब आप जल्दी से अपने गुंडों से कहिए कि मेरा सामान लौटा दे, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, वरना क्या पता आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ जाए। तो इधर हार कर मंदिरा अपने आदमियों को आदेश देती है कि वो सायली का वो बक्सा लेकर बाहर रख दें। तो सायली बोलती है, जहाँ से उठाया था वहाँ पर ही चाहिए। तो उनके आदमी फिर वो बक्सा लेकर सायली की स्कूटी में फिट कर देते हैं। उसके बाद सायली जाते-जाते मंदिरा को बोलती है, जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और दिल से काम करता है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये काम मेरी रोज़ी-रोटी है, तो उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए शांति से जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। उसके बाद सायली बोलती है कि अन्न का अपमान तो मैं नहीं करती, पर जो भी खाती हूँ अपनी मेहनत की कमाई से खाती हूँ। इतना कहकर सायली वो अचार वाली रोटी का एक टुकड़ा खाती है और बोलती है कि ये अचार वाक़ई में बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। उसके बाद सायली वहाँ से चली जाती है और इधर मंदिरा बोलती है, ये तो एक ट्रेलर है पिड्डी, आगे-आगे देखना, बहुत मज़ा आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेणुका घर में रखे पालने को देखकर अपने बच्चों के बचपन को याद करके मुस्कुरा रही होती है। तभी परेश वहां आते हैं और पूछते हैं, पालने को देखकर अपने बच्चों को याद कर रही है क्या? तो रेणुका भावुक होकर कहती है, याद है तुम्हें परेश, कैसे छोटे छोटे थे ना तीनों के तीनों, और जब वो सोते थे तो तुम किसी को भी उनके पास आने नहीं देते थे ताकि उन्हें परेशानी ना हो। तो परेश भी यादों में खोकर कहते हैं, उस वक्त की बात ही कुछ अलग थी। उस वक्त बच्चों का रोना ना मुझे किसी गाने की तरह लगता था, और पर अब देखना सब कुछ खत्म, बच्चे बड़े हो गए और घर शांत हो गया। रेणुका कहती है, शांत नहीं बल्कि सुना हो गया। मैं तो बहुत तरस गई हूँ परेश, अब जल्दी से जल्दी इस घर में ना किसी बच्चे की किलकारी सुनाई देनी चाहिए। परेश रेणुका को समझाते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन रेणुका रिया की सरोगेसी वाली बात पर भड़क जाती है और कहती है, उस लड़की को तमीज़ ही नहीं है, कैसे बात करती है बड़ों के सामने। इस बार ना हमें ममता जी से
बात ही करने वाली हूँ और तुम मुझे इसमें रोकोगी नहीं। तो परेश रेणुका को रोकते हुए कहते हैं, बच्चों के बारे में जो फैसला लेना है वो उन दोनों को लेना है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। वो उसे समझाते हैं कि रिया के मन में एक डर बैठ गया है और समय के साथ वो सब समझ जाएगी। उसके बाद परेश रेणुका को कहते हैं, और तू चिंता मत कर, मैं तो कहता हूँ कि तू जल्दी आजी बनने वाली है, फिर लगी रहना बच्चों के डायपर बदलने में। ये सुनकर रेणुका मुस्कुरा देती है। परेश भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, और मुझे तो लगता है कि तुझे घर की पहली खुशी सचिन और सायली से ही मिल जाए। तभी इधर सचिन भागता हुआ घर आता है और चिल्लाकर सबको हॉल में इकट्ठा करता है। वो कहता है कि उसके पास एक एक नंबर खबर है। फिर वो अपने हाथ में एक फॉर्म लेकर परेश और रेणुका को उस पर साइन करने को कहता है। तेजस को शक होता है कि सचिन कहीं पूरा घर अपने नाम तो नहीं करवा रहा, लेकिन सचिन खुलासा करता है कि ये पासपोर्ट बनवाने का फॉर्म है। जब परेश पूछते हैं कि उसे पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है, तो सचिन बताने लगता है कि ये फॉर्म सिर्फ उसका नहीं बल्कि परेश, रेणुका और सायली चारों के लिए है। रिया इधर बताती है कि उसके पास तो ऑलरेडी पासपोर्ट है। इधर सायली भी सचिन को बोलती है कि रोशनी के पास भी तो उसका पासपोर्ट होगा ना, तुम भूल गए क्या कि वो दुबई से है? तो सचिन रोशनी की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ, ये तो मैं भूल गया। तभी रोशनी मन में बोलती है, अब ये सचिन क्या नया तमाशा कर रहा है। उसके बाद सचिन तुरंत परेश को पासपोर्ट का फॉर्म देता है और कहता है कि वो अपनी बाइकों के साथ हनीमून के लिए दुबई जाना चाहता है। इधर दुबई का नाम सुनते ही रोशनी के होश उड़ जाते हैं। सचिन कहता है कि वो अकेला नहीं बल्कि बाबा और बाबा की बाइकों को भी साथ लेकर जाएगा। रेणुका ये सुनकर बहुत खुश होती हुई नजर आती है और कहती है कि घूमने ना सही पर वो अपनी बहू रोशनी का घर देखने तो जा ही सकती है। जब परेश पैसों की चिंता करते हैं तो सचिन कहता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोशनी के पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो उन सबका खर्चा आराम से उठा सकते हैं। वो कहता है दुबई रोशनी का गांव है, इतना बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ तो है ना उधर, तो हम लोग जाएंगे तो अपनी देखभाल तो हो सकती है ना। तभी ये सुनकर रोशनी की हालत और भी खराब हो जाती है। वो डर के मारे कांपने लगती है और उसे पसीने आने लगते हैं। सचिन उसे छेड़ते हुए पूछता है, तू हम लोगों का ध्यान रखेगी ना लाली पाउडर? हम लोग जो दुबई जाएंगे ना, तो हम लोग तेरे घर पर ही रहेंगे। जब रोशनी कोई जवाब नहीं देती तो सचिन उस पर और भी दबाव बनाता है। तभी रेणुका इधर कहती है, तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी रोशनी मेरे लिए ये सब जरूर करेगी। फिर वो रोशनी से पूछती है, क्यों रोशनी, करेगी ना? तो सबके दबाव में आकर रोशनी घबराते हुए रेणुका से हाँ कह देती है। तो सचिन खुशी से चिल्ला उठता है कि रोशनी मान गई करके। लेकिन रोशनी मन ही मन सोचती है, ये क्या वादा कर दिया मैंने, अब मैं ये सब कैसे करूंगी। इधर सचिन परेश से कहता है कि वो दुबई जाकर उनके समधी से भी मिल लेंगे। जब परेश कहते हैं कि वो तो जेल में है, तो सचिन कहता है कि जैसे हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं वैसे ही जेल में भी जा सकते हैं। वो रोशनी को छेड़ते हुए पूछता है, तेरे बाबा को तो मिलने जा ही सकते हैं ना हम? तो रोशनी फिर भी कुछ नहीं कहती। इधर सचिन फिर परेश को याद दिलाता है कि रोशनी के पापा ने तो दूसरी शादी भी की है, तो उन्हें अपनी नई समधन से भी मिलना चाहिए। ये सुनकर रेणुका भी हामी भरती है। इधर सचिन रोशनी की तरफ देखकर कहता है, तो फिर ठीक है, अपन सब लोग दुबई चलते हैं, सबको मिल लेंगे। इसके बाद सचिन परेश और रेणुका से पासपोर्ट के फॉर्म पर साइन करवा लेता है और कहता है कि वो तत्काल में पासपोर्ट बनवा लेगा और फिर वो सब दुबई चलेंगे। वो बार बार रोशनी की तरफ देखकर वल्ला हबीबी कहता है, जिससे रोशनी की हालत और भी खराब हो जाती है। वो घबराकर फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। फिर तेजस्वी उसको बाबू बाबू बुलाकर जाने लगता है पीछे पीछे। दूसरी तरफ जब सचिन बाहर अपनी गाड़ी धो रहा होता है तो सायली आकर उस पर भड़क जाती है। वो कहती है, अचानक से दुबई वाली बात कहाँ से आई तुम्हारे मन में? और वहाँ जाने के इतने सारे पैसे कहाँ से आएँगे हमारे पास? हमारे पास दुबई तो छोड़ो, दिल्ली जाने तक के पैसे नहीं हैं। तभी सचिन अपना जासूसी वाला चश्मा पहनता है और सायली को भी पहनाता है। वो कहता है, इंस्पेक्टर सायली, इस बार हम लोगों को ना इस साल का सबसे बड़ा तहकीकात करने का है, सबसे बड़ा रहस्य खोलने का है। जब सायली पूछती है कि आगे क्या करना है, तो सचिन उसे अपना प्लान बताने लगता है, जो हम दर्शकों को सुनाया नहीं जाता। इधर सचिन का प्लान सुनकर सायली भी डिटेक्टिव मोड में आ जाती है और इसी सस्पेंस और मज़ेदार मोड वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।